अल्लाह तबारक व तआला अपना फज़ल व करम हमारे आपके हाल पर नाजिल फरमाए। उसके हबीब दर्दमंदों के तबीब रफ़ीक़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को हर लम्हा नसीब होती रहे। उनके उम्मत के औलियाए किराम बिलउमूम महमूद सुबहानी क़ुतब रब्बानी शहबाज़ मकानी क़ंदील नूरानी अश-शेख सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतें हमारी आपकी दस्तगीरी फरमाए। मोहतरम मुहिब्बा, 12 बुर्जों से ए माहे रबीउल अव्वल, 12 बुर्जों से ए माहे रबीउल अव्वल आए तशरीफ, लाए तशरीफ बहारों के महीने वाले, और जिक्र जिनका है बहार और वो सदरश के बहार, जिक्र जिनका है बहार और वो सदरश के बहार हुए पैदा वो बहारों के महीने वाले। मुस्तफ़ा की आमद का मुबारक महीना अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सरकार की आमद के मुबारक महीने की बरकत अता फरमाए। कुछ वजूहात की बिना पर इस साल ताख़ीर से हाजिर हुआ। फिर भी रब तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल है कि उसने मुझ जैसे नाकारा को एक बार फिर ये सआदत बख्शी कि आपके दीदार से मुशर्रफ हो रहा हूँ। दुआ कीजिए परवरदिगार आलम हमारी आपकी ये मुलाकात क़यामत के रोज़ नजात का सबब बन जाए। करो ज़िक्र मुस्तफ़ा का, ये कहाँ का ज़िक्र छेड़ा। करो ज़िक्र मुस्तफ़ा का, ये कहाँ का ज़िक्र छेड़ा। मुझे चाहिए हकीकत, नहीं चाहिए फसाना। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे में नौजवान बच्चों की तादाद ज़्यादा है। मेरे भाइयों, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो। मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल में ऐसे बसा लो कि तुम भी सीना ठोक के कहो बाद मुर्दन लहद में भी उजाला। आका की मोहब्बत जिसके दिल में हो उसकी कब्र में अंधेरा हो, ऐसा नहीं होता। मेरे इमाम ने कहा लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चले। लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चले। अरे अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग अपने दिलों में जलाओ और आका के फरमान पर अमल करो। हमको अपनी जिंदगी बसर करना है। यकीनन लोगों के अंदर एक ये इस तरह की सोच रहती है कि वो किसी न किसी को अपना आइडियल बनाकर उसके पैरवी उसकी नकल करने लगता है। बाज़ लोगों को आप देखिए खामोशी से, दो बातें कड़वी होती हैं लेकिन अगर गौर करके सुनो तो बात सच्ची है। आपने खुद देखा होगा कुछ लोगों को कि वो ऐसा पहनावा पहनते हैं जो आम लोग नहीं पहनते। समझ रहे हैं? एक नए तरीके का पहनावा उन्होंने इख्तियार कर लिया। जब तहकीक की हमने ये ऐसा क्यों पहनावा पहने, तो किसी ने बताया था फलाने शख्स ने ऐसा पहनावा पहना था, ये उसकी नकल कर रहा है। बात समझ में आ रही? और आसान अल्फाजों में आपने देखा हो कुछ लोगों को कान में बुंदा पहन लेते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, बाली है? अब सब लोग तो नहीं पहनते, जो हमारे इमाम साहब नहीं पहने, मौलाना साहब नहीं पहने, खालू भाई नहीं पहने, काजू साहब नहीं पहने, लेकिन कुछ लोग ऐसे अल्लाह माशाल्लाह नजर आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? कान में बाली पहने हुए। जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है ये
कोई नाचने वाले वो फिल्म वाले ने पहन लिया था, तो ये उसकी नकल कर रहा है। ऐसा होता कि नहीं होता? अभी बीच में एक वबा फैली थी। इस्लाम की तालीम तो ये कि फटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, फटा लिबास नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अभी बीच में कुछ दिनों पहले तक ऐसी एक वबा फैली थी कि लोग जीन्स का पैंट पहनते तो फटा हुआ पहनते थे कि नहीं पहनते? यहाँ से फटा, यहाँ से फटा, यहाँ से फटा। और बाकायदा वो मेरा एक मुरीद है जुनैद, उसकी दुकान खोली थी तो मुझको दुआ के लिए ले गया था। नए नए कपड़े फटे हुए, समझ रहे? अरे हम जैसा बेवकूफ आदमी कभी फटा कपड़ा खरीदे नहीं कि भाई यूनुस तुम्हारी दुकान में कोई फटा कपड़ा खरीदता है कि? लेकिन खप्तर हवासी ऐसे सवार हो गई है, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि नया पैंट है पूरा लेकिन वो फटा हुआ है। तो हमने कहा ये फटे हुए बेच रहा कपड़े? कहा नहीं, ये बिकता है, ये फैशन, बाकायदा उसको फाड़ा जाता है। अच्छा, तो हमने कहा फटे हुए भी लोग पहनते? कहा बहुत पहनते, आजकल यही चल रही डिमांड है। तो अब जो फटे कपड़े पहन रहा है उसने किसी न किसी को अपना आइडियल बनाया होगा। समझे मेरी बात को? बहुत गौर से समझना। देखो, तो मेरी कोई भी मिसाल जो है बेमाने नहीं होती, कुछ ना कुछ राज छुपा होता, बाद में जाहिर होता। ये फटा हुआ पैंट जो पहना, तुमने किसी को अपना आइडियल बनाया होगा। कोई गाने वाले ने, कोई नाचने वाले ने, कोई फिल्म वाले ने पहन लिया होगा, तुमको अच्छा लगा होगा, तुम उसी की स्टाइल अपना रहे होगे। तो सोचा होगा उसने फटा पहना तो हम भी फटा पहने, ताकि उसकी इत्तिबा होती रहे। यही जहन था, ऐसी जहन बना था। बीच में एक बीमारी और फैली थी कि न मूछे न दाढ़ी, बिल्कुल सपाट मैदान। बेचारा भोला भाला कोई हमारे यूपी का गांव वाला आ जाए तो समझ नहीं पाए कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है कि मुखन्नस है ना, वो चला था। तो किसी को देख के ही उसने नकल की होगी, किसी को देख के ही उसने ये नकल की कॉपी की होगी। फिर बीच में एक वबा फैली, यहाँ पर इतनी सी दाढ़ी, दूर से देखे तो दो मक्खियां जैसे चुपकी हो, है ना। ये सब क्या है? किसकी नकल कर रहे हो? किसकी नकल कर रहे हो? संजीदगी से सोचो। तुमने अपना आइडियल किसको बनाया? तुम किसकी कॉपी कर रहे हो? किसकी स्टाइल अपना रहे हो? किसके तरीके पर अमल कर रहे हो? किसके जैसा पहनावा पहन रहे हो? तुम्हारे उठने बैठने चलने फिरने गुफ्तगू करने खाने पीने का तौर तरीका क्या बता रहा है? कभी संजीदगी से इन पहलू पर गौर कर रहे हो? किसको अपना आइडियल बना दिया? हु इज योर आइडियल? तुम्हारा आइडियल कौन है? किसकी जिंदगी को तुमने सामने रखकर अमल करना शुरू कर दिया है? याद रखो, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कोई नहीं है। तुम किसी इंसान की पैरवी करोगे, किसी इंसान को अपना अगर आइडियल बना रहे हो तो डाउट है सही है कि गलत है। डाउट है कि नहीं? मालूम नहीं तुम कामयाबी की मंजिल तक पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो। जिसको तुमने अपना आइडियल बना लिया, जिसके नक्शे कदम पर चल रहे हो, क्लियर नहीं है कि इसकी पैरवी करते करते तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन अल्लाह फरमा दे कि ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, तो उससे बेहतर बात नहीं है। रब ने कुरान में क्या ऐलान फरमाया? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर नमूने अमल अगर किसी की जिंदगी है तो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी। ये रब ने ऐलान फरमाया। हम अमल कर रहे हैं। देखो बेटा, तुम्हारी मोहब्बत सर आंखों पर, तुम ना सुनते हो सुभान अल्लाह कहते हो, मिलाद शरीफ महफिलों में दौड़ते हुए जाते हो। अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम लोगों की उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन मेरे भाई, लफ्ज़ी तक मत रहना, अमल करके बताओ। रब ने फरमा दिया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल अगर किसी की जिंदगी है तो वो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सबसे अच्छा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब हम पर लाज़मी क्या है कि हम सरकार की जिंदगी का मुताला, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को पसंद फरमाया,
किस चीज को नापसंद फरमाया, सरकार ने किसका हुक्म दिया और किस चीज के करने को मना फरमाया। कुरान ने कहा माताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे वो ले लो, जिस चीज से मना करके बाद आ जाओ। तो अब हमको चाहिए कि हम इतना इल्म हासिल करें, हम तारीख का मुताला करें, सीरत तैयबा की किताबें पढ़ें कि मेरे मुस्तफा करीम को क्या पसंद था, आका किस तरह खाना खाया करते थे, कैसे चला करते थे, कैसी गुफ्तगू करते थे, मुस्तफा किस चीज को पसंद फरमाते थे, मुस्तफा किस चीज से मना करते थे। ये इल्म हासिल करना हम पर तुम पर लाजिम है, जरूरी है। आका का तरीका, अल्लाह अकबर। किसी शायर ने कहा ना, वो एक हम है, इमाम साहब, वो एक हम है जो अपनों के दिल न जीत सके। वो एक हम है जो अपनों के दिल न जीत सके, अरे वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। ये तरीका मुस्तफा का है, ये तरीका मुस्तफा का। आज हमारे अंदर अनानियत कितनी पैदा हो गई है, किसी से थोड़ी सी बात हो जाए हम बातचीत करना बंद कर देते हैं, अगर जरा सा हमारे मिजाज के खिलाफ हो जाए तो हम उसको देखना पसंद नहीं करते। क्या ये तरीका मुस्तफा है? हरगिज़ नहीं, बल्कि मुस्तफा करीम का तरीका, अल्लाह अकबर। वो मशहूर वाकया, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ली जा रहे हैं, अचानक आपने क्या देखा, एक बूढ़ी माई है, एक बूढ़ी औरत है, वो बहुत सारा सामान लिए बैठी हुई है और वो कहीं जाने का इरादा कर रही है। बोझ ज्यादा है, ज़ईदी की वजह से वो अपना बोझ उठाने से कासिर नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। लोग देख देख के गुजरते जा रहे हैं, लोग देख देख के गुजरते चले जा रहे हैं। वो बूढ़ी औरत बार बार अपना सामान उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बोझ ज्यादा होने की बिना पर बोझ उठा नहीं पा रही। मुस्तफा करीम की सवारी आ गई, अल्लाह अकबर। आका करीम मुस्कुराए और आपने पूछा, माई क्या बात है, ये तुम्हारा सामान है, कहीं जाने का इरादा है क्या? कहा हाँ हाँ मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन बोझ ज्यादा है, उठा नहीं पा रही हूँ। आका ने कहा, माई परेशान न हो, बोझ हम उठा लेते हैं, बोझ हम उठा लेते हैं, तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चलते हैं और जहाँ तुम कहोगी वहाँ तुम्हारा सामान पहुँचा दूंगा। अल्लाह अकबर। उस औरत ने नजर भर के देखा, मुस्कुराई, कहा बहुत अच्छी बात है, मुख्तसर ये मेरे भाई, सरकार ने सामान सर पे उठा लिया। अल्लाह अकबर। औरत आगे आगे जा रही है, सरकार सामान लिए साथ में चल रहे हैं। चलते चलते उस औरत ने कहा, तुमको मालूम है मैं मक्का छोड़ के बाहर जा रही हूँ। सरकार ने कहा, अच्छा मक्का छोड़ के बाहर जा रही हो, किस वजह से जा रही हो? कहा पता चला है कुछ कोई एक मोहम्मद अरबी नाम का शख्स मबऊस हुआ है जो कहता है कि खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करो, वो नया दीन लेकर आए। अल्लाह अल्लाह। अब आका के बारे में वो बताती जा रही है, मुस्तफा मुस्कुराते जा रहे हैं और वो औरत क्या कह रही है, सुना है वो जादूगर है, माज़अल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, जो उनकी बात एक बार सुन लेता है फिर वो उनके कहने पर अमल करने लगता है। तो मैं उनसे बचने के लिए कहीं ऐसा ना हो मेरा उनसे आमना सामना हो जाए, वो गुफ्तगू करें और उनके जादू का असर मुझ पर हो जाए, इसलिए मैं अपना प्यारा शहर मक्का छोड़ के जा रही हूँ। मुस्तफा मुस्कुराते जा रहे हैं। जब मंजिल पर वो बुढ़िया पहुंच गई, कहा नौजवान बस बस इतने दूर तक तुम मेरा बोझ उठा कर लाए, लाओ बोझ रख दो, तब मुझे यहीं ठहरना है। लेकिन सुनो नौजवान, जब हम यहाँ के लोगों को बताएंगे कि हम मक्का से क्यों आए हैं, उनको बताएंगे एक मोहम्मद अरबी नाम का शख्स है जो नबूवत का ऐलान करता है और जो उसकी बातें सुनकर उसके जादू का असर हो जाता है, तो लोगों के दिलों में तरह तरह के ख्यालात आएंगे। जब लोग मक्के के लिए बुरा सोचे तो उस वक्त हम उनको ये बताएंगे कि हमारे मक्के में सब बुरे नहीं है, करता है बेसहारों की मदद करता है। अल्लाह अकबर। ऐ नौजवान तुम अपना नाम बता दो। मुस्तफा मुस्कुराए, कहा माई तुम जिसकी वजह से मक्का छोड़कर आई हो, जिसके लिए तुम कहती थी कि वो जादूगर है, लो माई सुनो, मैं हूँ वो मोहम्मद अरबी। अल्लाह अकबर। पूरी ने जब ये देखा तो क्या कहा, ऐ नौजवान अगर तुम हो मोहम्मद अरबी तो लो तुम्हारे जादू ने असर कर दिया, मैं कलमा पढ़ती हूँ और ईमान लाती हूँ तुम पर। ये तरीका है आमना के लाल। हमारा क्या हाल है, संजीदगी से गौर करो, हमारा क्या हाल है। हम अपने पड़ोसियों का इस तरह ख्याल करते हैं, हम अपने
महल्ले वालों का ऐसा ख्याल करते हैं? ईमान वाले भाइयों की मदद करते हैं? नहीं। हमारी अगर पटती है तो ठीक है, और अगर हमारे मिजाज के खिलाफ बात हो गई तो फिर तो दिल चाहता है कि इसका चेहरा भी ना देखे। ये किसका तरीका है? ये किसका तरीका है? संजीदगी से गौर करो और अपने गिरेबान में झांको, और जो कमी नजर आए उसको दूर करने की कोशिश करो। जो कमी नजर आए उसको दूर करो। ये मुस्तफा करीम का तरीका, गरीबों की मदद करना। इस्लाम की तालीम क्या है? ईमान वाला मिले उसको सलाम करो। करते हो? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन का मामला तो ये था, बात सलाम करने की गर्ज से घरों से बाहर निकला करते थे। सलाम करने की गर्ज से बाहर निकला करते थे। हमारे मामला अगर तुम्हारे साथ है तो हम सलाम करेंगे, और अगर नहीं है सही तो सलाम करना पसंद नहीं करेंगे। और कोई अगर सामने से सलाम कर दे और हमारी तुम्हारी पढ़ती नहीं है तो बात जवाब देना भी पसंद नहीं करते, जबकि जवाब देना वाजिब है। ये किसका तरीका है? ये हम किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? बोलो। Who is your ideal? किसको अपना आइडियल बना लिया भाई? संजीदगी से गौर करो ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बा। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। हम अमल कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो पैसे दे के, समझ लो, अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके सुन्नत के खिलाफ काम करता है। ये मोहब्बत है? नाचने वाले ने ऐसी दाढ़ी रख ली, तुम्हें इतनी पसंद आ गई कि दूर से देखने में मक्खी नजर आ रही है तो भी रख ली तुमने दाढ़ी। और आका की सुन्नत, इसको तुम पैसे दे के हटवा रहे हो। ये तुम्हारी मोहब्बत का मियार बता रहा है कि तुम कितने पानी में हो। बड़े मियां, ज़बा से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। अरे दिलो नजर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। सुन्नतों पर अमल तो करो, फिर देखो कैसी नेमतें मिलती हैं। अरे उनसे पूछो जिनको सुन्नतों पर अमल करने की लज्जत मिलती है, उनका हाल तो ये होता है जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल में। मुस्तफा ने मोहब्बत तो करो यार। अरे जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर क्या हाल होता है? देखो नौजवान बच्चों का मजमा ज्यादा है, बीच में अल्लाह माशाल्लाह कुछ, जैसे हमारे गुलाम मुस्तफा साहब हैं, सफेद दाढ़ी वाले लोग कुछ हैं, बाकी मजमा तो जवानों का है। ईमानदारी से बताओ, जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसका कहना सुनता है कि नहीं? सही थी बताओ, हाथ उठाओ, देखिए कितने लोग कह रहे हैं सुनता है। बस एक ही सुनते, बाकी सब बेवफा बैठे। जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका कहा सुना जाता है कि नहीं सुना जाता है? तो हाथ उठाने में शर्मा क्यों रहे हो? बीमारी मारी कुछ फैल गई क्या? जब किस तरह कोई बीमारी फैला करे तो एक दुआ पढ़ लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी आफ़ाना मिन मुब्तला कबीर व फ़द्दलना अला कसीर मिम्मन ख़लक़ा तफ़दीला। इंशाअल्लाह महफूज रहो। समझ रहे हो? जिससे मोहब्बत करो उसका कहा माना जाता है? सच्ची सच्ची बात बताना भाई, मैं कंफर्म करता जा रहा हूं। जिससे मोहब्बत उसका कहना सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? और अगर जिससे मोहब्बत का हम दम भरे और उसका कहना नहीं सुने तो हम मोहब्बत के मामले में सच्चे हैं कि झूठे? मस्जिद में बैठे तो वो सच्ची बात बोलना, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की लानत। जल्दी बताओ क्या पूरा फैसला हो जा सके सामने। भाई जिससे मोहब्बत करोगे उसका कहा सुनोगे कि नहीं? ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं तो ये कुर्सी मत बनाया करो, मस्जिद में कुर्सी काटे खाली। क्यों भाई? जिससे मोहब्बत करते हैं सुनेंगे उसका कहना है? और जो कहना नहीं सुने वो मोहब्बत का दावा कर रहा है, वो झूठा के सच्चा। संजीदगी से मेरे भाई गौर करो, हम कर क्या रहे हैं? मुस्तफा ने हमको हुक्म दिया सच बोलो, बोलते हैं? खामोशी से कैलकुलेशन करो कितना झूठ दिन भर में बोल रहे हो। आका ने फरमाया हसद मत करो।
दीमक लकड़ी को खा जाती है, हसद ईमान तुम्हारा खराब कराता है। हम अपने आप को रोके हैं हसद से। ईमान वाले के लिए बुग़्ज़ मत रखो। हमारा हाल ये, अगर कोई तरक्की कर रहा है तो बस चले तो उसकी टांग पकड़ के खींच ले ताकि मुंह के बल गिरे। ये तालीम है, ये भाईचारा। हम एक दूसरे के मुखालिफ हो गए और कह रहे हैं मुस्तफा के गुलाम। अरे मुस्तफा ने जो तालीम दी उस पर सहाबा किराम ने जो कैसा अमल किया। एक गरीब साहबी रसूल, किसी ने उनके घर में एक बकरी की मुंडी पहुंचा दी तोहफे के तौर पर। उन्होंने ले ली। जब ले ली दिल में ख्याल आया, हमसे ज्यादा हमारा फला भाई है जो गरीब है, चुपचाप से उसके यहाँ पहुंचा दिया। जो किसी ने तोहफे में बकरी की मुंडी पहुंचाई, क्या कहते तुम लोग, मुंडी कहते ना, हाँ, तोहफे में पहुंचाई, उन्होंने तोहफा कबूल कर लिया। सोचा हमसे ज्यादा फलाना हमारा भाई मुफ्ता है, उसके यहाँ पहुंचा दो। उसने भी कबूल कर लिया, वो साहबी रसूल। लेने के बाद उन्होंने भी सोचा हमसे ज्यादा फलाने साहब हैं, उनके यहाँ पहुंचा दो। उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने भी यही सोचा हमसे ज्यादा फलाने साहब हैं। इस तरह 7 लोगों के यहाँ होती हुई मुंडी वापस उन्हीं के घर में पहुंच गई जिन्होंने पहली बार पहुंची। ये था साहबा किराम का तरीका, मुस्तफा की तालीम का असर। आज हमारा हाल क्या है? आज हम क्या कर रहे हैं? हमने मुस्तफा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? मुस्तफा की तालीम पर अमल कर रहे हैं कि नहीं? गौर करो, हम कर क्या रहे हैं? इतना बुग़्ज़ एक दूसरे ईमान वाले भाई के लिए। अभी भी वक्त है, खुदा के वास्ते समझ जाओ, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। भाईचारा आम करो, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ मिलो, सलाम को आम करो। अगर अल्लाह तौफीक दे तो अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखो, अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। आज कितने मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनके पड़ोसी उनके फितनों से महफूज नहीं। बस औकात शिकायत लेकर आते लोग हमारे पास। क्या ये तालीम है मुस्तफा की? मुस्तफा ने तो तालीम ये दी थी कि अपनी हांडी की खुशबू से अपने हमसाये को तकलीफ ना पहुंचाओ। या तो शोरबे में पानी ज्यादा डाल दो, एक कटोरा अपने पड़ोसी के यहाँ पहुंचा दो, या फिर ऐसे जाजिए में खाना बनाओ जब पड़ोसी के बच्चे सो गए हो। ये है इस्लाम की तालीम, ये है मजहब इस्लाम। पड़ोसी का इतना ख्याल। आज हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखते? अरे अल्लाह ने तुझको दौलत दी है, तू मालदार है, तू पैसे वाला है, तुम्हारे घर में रोज मुर्गे बन रहे हैं, रोज बकरे का सालन बन रहा है, तेरे बगल में गरीब रह रहा है। उस गरीब के दिल से पूछो, जब बच्चे कहते हैं अब्बा बगल से फ्राई की खुशबू आ रही है, फ्राई मुर्गी की खुशबू आ रही है, अब्बा हमको कब खिलाएंगे आप गोश्त? कभी हमको भी मुर्गी खिला दीजिए। उस गरीब बाप के दिल से पूछो, जब ये जुमले बच्चे कहते होंगे, जिसके पास पैसा नहीं है, उस बाप का दिल कितना टूटता होगा। तुमको इसका ख्याल नहीं? आज तुमको अगर अल्लाह ने नवाजा है तो तुम्हें चाहिए अपने पड़ोसियों को तो ख्याल कर लो। मुस्तफा की तालीम पर अमल क्यों नहीं है? किसी का अगर दिल टूटेगा ना, एक हदीस पाक, एक बार आका दो आलम ताजदार मदीना रोज़ी फिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने फरमाया, आयशा मांगो जो मांगना। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ किया, माँ बाप को मांगे, या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बाबा से मशवरा कर लूं, अपने वालिद से मशवरा कर लूं। सरकार ने मशवरा कर लूं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ अकबर के पास, अपने वालिद के पास पहुंची, बयान किया, सरकार की निगाहें करम उड़ गई। आका ने फरमाया, आयशा मांगो जो मांगना। क्या मांगू? देखो ये उम्मुल मोमिनीन का अकीदा है। वो लोग ले अपनी खोपड़ी में चप्पल मारे जो कहते हैं मुस्तफा से नहीं मांगना चाहिए। वाकई सही बात है, जब खुदा छीन लेता है तो अपने छीन लेता है।
सब कुछ मिला मुस्तफा के दर से, हैं? वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये नाला कहते नहीं मांगो नहीं, अरे तुझको नहीं मिलता है, ये तेरा नसीब, हमको तो सब कुछ मिला। क्या नहीं मिला? दरे मुस्तफा से मिलता है सब कुछ, मगर चाहिए उनसे लेने का ढप कुछ तरीका आना चाहिए। खुद की आंख टूटी है, कह रहे हो कि नहीं बंबई की दुकानें एक तरफ बंद रहती हैं, एक तरफ खुली रहती हैं, ये बेवकूफ वाली बातें करने से क्या फायदा? क्यों नहीं तस्लीम कर ले तो भैया हम कहां हैं, एक तरफ नहीं देख पाते एक तरफ देख लेते। अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराएंगे, दूसरे में कमी निकालेंगे। दूसरों में कमी निकालने वाले खब्तुल हवासी, अल्लाह उनकी हिदायत है, वो हिदायत। खैर उम्मुल मोमिनीन में अर्ज़ किया रसूल अगर आप इजाजत दे तब अपने वालिद से मशवरा करें। कहा जाओ। अब देखो सिद्दीक़ अकबर के सामने जब हज़रत आयशा ने ये बात बयान की तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या पूछा, क्या कहा, क्या मांगने के लिए कहा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा अगर आका ने ये फरमाया है तो आका से अर्ज़ करना, या रसूलल्लाह जब आप मेराज में क़ुर्ब ख़ास में पहुँचे तो रब तबारक व तआला से कलाम फरमाया, बहुत सी राज़ व नियाज़ की बातें हुई होंगी, उन बातों में से एक बात बता दीजिए। अरे मांगा तो इल्म में मांगा, अल्लाह अकबर। उन बातों में से एक बात हज़रत आयशा, बहुत अच्छा। दूसरे दिन जब मुस्तफा से मुलाकात हुई सरकार ने फरमाया, हाँ आयशा मशवरा कर लिया? हाँ या रसूलल्लाह मशवरा कर लिया। कहा आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कहा या रसूलल्लाह शबे मेराज जब आप क़ुर्ब ख़ास पर पहुंचे तो बहुत सी राज़ व नियाज़ की बातें हुई होंगी, आका उन बातों में से एक बात बता दीजिए। सरकार ने फरमाया वो तो राज की बातें हैं, लेकिन आयशा मैंने वादा किया है, बोलो मैं वादा पूरा करता हूँ। मेरे रब ने मुझसे ये बयान किया कि जो किसी ईमान वाले टूटे हुए दिल को जोड़ दे, मैं हदीस का मफ़हूम अपने अल्फाज़ों में बयान करूंगा, जो किसी ईमान वाले के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा रब फरमाता हम उसको जन्नत अता फरमाएंगे। ईमान वाले के बेकरार दिल को, टूटे हुए दिल को जो जोड़ देगा, सही है बात सुन। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी बेकरार थे, क्या राज की बात पता चली। अब जब मुलाकात ही पूछा बेटी आका ने क्या फरमाया? कहा बाबा मुस्तफा ने राज की बातों में से एक बात ये बताई कि रब फरमाता है जो ईमान वाले के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा रब फरमाता हम उसको जन्नत अता फरमाएंगे। इतना सुनना था कि सिद्दीक़ अकबर ज़ारो क़तार रोने लगे। उम्मुल मोमिनीन ने कहा बाबा इसमें रोने की क्या बात है, रोने की क्या बात है? तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या बयान किया, क्या फरमाया? आयशा तुम तस्वीर का एक रुख देख रही हो, दूसरे रुख भी तो गौर करो। जो रब किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ने वाले को जन्नत अता फरमाए तो वो रब किसी ईमान वाले के दिल को तोड़ने वाले से किस कदर नाराज होगा। अल्लाह अकबर। आज हमारा हाल ये है, हमको इसकी परवाह नहीं, परवरदिगार आलम हिदायत अता फरमाए। याद रखो मुस्तफा के फरमान पर अमल करो, मुस्तफा के फरमान पर अमल करो, आका की तालीम पर अमल करो। अगर चाहते हो कामयाब होना, मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग दिल में ऐसा रोशन करो, ऐसा रोशन करो कि मुस्तफा की एक एक सुन्नत पर अमल होता रहे, तुमको इसका ख्याल ना रहे। दाढ़ी रखेंगे कोई क्या कहेगा, टोपी पहनेंगे कोई क्या कहेगा, मिसवाक जेब में रखेंगे कोई क्या कहेगा, इस्लामी लिबास पहनेंगे कोई क्या कहेगा, ये सब ख्यालात निकाल दो। बल्कि ये सोचो दाढ़ी रखेंगे मुस्तफा खुश होंगे, टोपी लगाएंगे आका खुश होंगे,
होंगे, इस्लामी लिबास पहनेंगे मुस्तफा खुश होंगे, मिसवाक करेंगे मुस्तफा खुश होंगे, सुन्नत पर अमल करेंगे मुस्तफा खुश होंगे, सड़क पर जब चलेंगे निगाहें नीची रखेंगे ताकि मेरे मुस्तफा खुश हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर मुस्तफा खुश हो गए तो बेड़ा पार है। क्यों? मेरे इमाम ने कहा खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अरे जिससे मुस्तफा खुश हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन शर्त ये है अमल करो। तकरीर तो सुनने में बहुत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते हैं, और सुबह फजर में जाते हो मस्जिद नमाज पढ़ने। जो जाते हैं वो खुश नसीब हैं, जो नहीं जाते वो आज मस्जिद में बैठ के इस बात का अहद करें, कुछ भी हो जाए, खाना छूट जाए, नमाज नहीं छूटना चाहिए। नमाज मेरे मुस्तफा की आंखों में ठंडक है। तुम कैसे आशिक हो, अपने आका की आंखों में ठंडक नहीं पहुंचाना चाहते? कैसे आशिक हो? अरे सच्चे आशिक बनो, कच्चे आशिक बनने से कोई मतलब नहीं। दावा तो बहुत है, पहाड़ खोद दूंगा, दरिया नहर की निकाल दूंगा, दूध की निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा है। और जब बात आ जाए नमाज पढ़ने चलो तो कहते हम नहाए नहीं, हमारा वजू नहीं। तो इमाम साहब का कितनी सपोर्ट हुआ। और जुमे में बोल अच्छी बताओ, जुमे में ये कहाँ से आ जाते हैं? रिजालुल गैब आते हैं क्या यहाँ पर? तो कालू भाई आप तो जिम्मेदारों में से इस महल्ले के, तो जनाब ये बाहर की पब्लिक आती है में मोहल्ले के अलावा। चलो ठीक है भाई, 5 सफ़े हमने मान ली, 6 सफ़े मान ली मोहल्ले के अलावा, बाकी इसी महल्ले के। जिस तरह जुमे में मस्जिद आते हो, फजर में क्यों नहीं आते? बोलो क्यों नहीं पढ़ लो नमाज? पढ़ लो कब्ल इसके कि लोग तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़े। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुमको लाके मस्जिद के बाहर रख दिया जाएगा, अंदर नहीं आओ। अभी तुम्हारे टाटिये मजबूत हैं, टाटिये कहते हैं ना घुटने को। हाँ थोड़ी थोड़ी गुजराती सिखाओ हमको भी। ये टाटिये है ना, जो घुटनों को क्या कहते हो? घुटान ही कहते हैं, घुटान ही कहते हैं। समझ पड़ी? चलो घुटान मानो चाहे टाटिया मानो, पैर समझ लो यार। ये पैर मजबूत है, अभी मस्जिद आ सकते हो, आ सकते हो मेरे भाई, अपने पैरों से चल के आ सकते हो। और तुमको मालूम इनाम क्या है? हर कदम पे सवाब मिलता है। जब बंदा मोमिन घर से वजू करके मस्जिद की तरफ निकलता है ना, तो कदम कदम पे सवाब मिलता है। अभी आ सकते हो चाह के, लेकिन एक वक्त आने वाला है बगैर सहारे के चल नहीं पाओगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि सहारा लेके भी नहीं चल पाओगे। अभी वक्त गनीमत है, मस्जिद आओ, नमाज पढ़ो, मुस्तफा के फरमान पर अमल करो, सुन्नतों पर अमल करो, अपनी आखिरत को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहो। मरना तो एक दिन है ही भैया। कोई ऐसा हो जो उसको नहीं मरना तो बताओ। इतना बड़ा मजमा है, पूरी मस्जिद भरी हुई, कोई है ऐसा जिससे नहीं मरना है? कोई नहीं है। अभी तो कोरोना के डर से तो कितने घुसे बैठे है ना। सही देखो कैसा वक्त गुजरा मेरे भाई, संजीदगी से। हंसने की बात नहीं है। मस्जिद से अजान की आवाज आती थी। हमारी यूपी में अजानों की इजाजत थी, 3-4 लोग नमाज पढ़ते रहे हमेशा, लेकिन मस्जिदों में ताले लगे थे। अजान की आवाज सुनते थे, चाह कर भी मस्जिद नहीं जा पाते। है बात सही कि नहीं? जब कोई किसी से नाराज होता है ना, अपना दरवाजा बंद कर लेता है। ये दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का दस्तूर है ये। जब कोई किसी से नाराज होता है तो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। हमारे लिए मस्जिदों के दरवाजे बंद हैं। किस कदर हम बेअमल हो गए। फिर अब जो खोले हैं तो यकीन जानो वो दीनदार मुखलिस अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं की बरकत है कि रब ने हम जैसे निखटुओं को माफ फरमा दिया। फिर दरवाजे खुल गए। अब तो मौका मत जाने दो, अब तो मौका मत जाने दो। पाबंदी से खाना छूट जाए, नमाज नहीं छूटना चाहिए।
खाना छूट जाए, नमाज नहीं छूटना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको तुमको दीन की समझ अता फरमाए। अल्लाह ने क्या ऐलान किया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर नमूने अमल। अगर किसी की जिंदगी है तो आका करीम की जिंदगी है। हमको चाहिए कि हम मुताला करें, मुस्तफ़ा कैसे खाना खाते थे, कैसे पानी पीते थे, किस तरह गुफ्तगू करते थे, किस तरह चलते थे, किस तरह घर में दाखिल होते थे, मस्जिद जाते थे तो पहले कौन सा पैर रखते थे, फिर किस तरीके से नमाज पढ़ते थे। सरकार की गुलामी इख्तियार कर लो तो कामयाब होगे। और अगर नाचने गाने वालों के नक्शे कदम पर चल रहे हो, उल्टे सीधे लोगों की पैरवी कर रहे हो, मेरे भाई सिवाय खसारे के कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल करो, एक एक सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करो। ये दिन बहुत तेजी के साथ गुजर रहे हैं और हम सब अपनी अपनी कब्रों से करीब होते जा रहे हैं। नमाज की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, जो गुनाह हो गए हैं उनको याद करके तौबा करो और ऐसी तौबा करो कि फिर दोबारा उस गुनाह की तरफ मत जाओ। अभी मौका गनीमत है, वरना जब आंख बंद हो जाएगी उस वक्त तो फिर जो बोया है बस वही काटना है। अभी वक्त गनीमत है। आज हमारे कौम के नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो बहुत फर्क नजर आ रहा है। बहुत से नौजवानों को मैंने देखा, नमाज फर्ज मरने के बाद सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अक़ीमुस्सलात, अक़ीमुस्सलात कुरान में कितनी जगह आया है नमाज के बारे में। रब्त बादल फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। आज मस्जिदों का हाल ये, फजर में 150 200, जुमे की तो मस्जिदें भरी हुई है। अरे रोजाना 5 वक्त इस तरह बड़ी तादाद में नमाज पढ़ने आओ, फिर देखो कैसा इनकलाब पैदा होता है। जो शख्स नमाज पढ़ता है उसका जिस्म पाक रहता है, जो नमाज का पाबंद होता है उसका लिबास पाक होता है। अरे जिसका जिस्म पाक हो, लिबास पाक है, क्या जब रब अपने फर्ज तो अपना दिल भी पाक करता है। नमाज फराइज पर खास तवज्जो दे। मिलाद शरीफ का मौका है, अपने घरों को सजाओ, अपने घरों को सजाओ, झंडे लगाओ, मुस्तफा की मोहब्बत में चरागा करो। हाँ, साथ में अगर गरीब परेशान हाल हो, उनकी परेशानी दूर करने के लिए कुछ उनकी भी मदद करो। बाद लोग कहते हैं ना, किसी गरीब की शादी में पैसा दे देते, घर सजाने में इतना खर्चा क्यों करते हो? उनको जवाब दो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, गरीब की शादी में भी पैसा देंगे और अपना घर भी सजाएंगे। तो घर सजा रहे हैं इसलिए कि मुस्तफा मिल गए, खुशी है। गरीब के घर में पैसा दे रहे हैं इसलिए कि हम मुस्तफा की तालीम पर अमल करें। और बाकी जैसी गाइडलाइन आए जुलूस के लिए, उस पर आप लोग अमल करिए। और अपने घरों में मिलाद शरीफ एहतमाम करो। कोई जरूरी नहीं 150 आदमी, 3 लोग बैठो, सलात व सलाम करो। अरे उसकी बरकतें अगर हासिल हो गई ना तो साल भर परेशानियां दूर रहती हैं। जिस घर में मुस्तफा का जिक्र होता है वहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं, और जहाँ रहमत के फरिश्ते आ जाए वहाँ शैतान तो भाग ही जाते हैं। भाई मुस्तफा का मिलाद करो, लेकिन हाँ इतना जरूर याद रखना, जो लोग मुतरफ एतराज करते हैं कि सुन्नी मिलाद करने में आगे हैं, जुलूस निकालने में आगे हैं, झंडे लगाने में आगे हैं, नमाज पढ़ने में पीछे हैं, उनको करारा जवाब दो, अपने अमल से दिखाओ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सुन्नी हैं कि नमाज के भी पाबंद हैं और मुस्तफा का मिलाद नमाज की पाबंदी करो। मरने के बाद सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जानते हो बेनमाजी से खिंजीर जैसा जानवर भागता दूर। बेनमाजी की नजर पड़ रही थी घर में, घर से खारो बरकत चली गई। गौसे आजम महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी, हम सब उन्हीं के मुरीद है ना, आदरी मुरीद है कि नहीं है? हमारे मुर्शिद तो गौसे आजम है ना। हमारे मुर्शिद क्या फरमाते हैं? बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। अब बोलो, जो पीर बेनमाजियों से इतना नाराज हो, अपना दामन देगा उसको? क्यों अपने आप को घाटे में रखे हो यार? हमारे हाथों में गौस आजम का दामन है। अरे पहले हाथ से स्लैट बना ले कि दामन आ जाए, क्योंकि जिसके हाथ में गौस का दामन आ जाएगा, मेरा विज्ञान कहता है यकीनन रब का उस पर ऐसा फजल होगा कि उसका बेड़ा पार होगा। गौसे आजम की शान, अल्लाह नजर तिला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलत अला हुक्म इत्तिसाली, रब ने वो शान अता फरमाई आपको। उनका हाथ दामन आ जाए, चोटे ने पकड़ लिया था, पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? बड़ी कीमती है चुराने के लिए,
कहा छोड़, नहीं छोड़ूंगा। कहा वादा कर कयामत तक नहीं छोड़ूंगा। ये गौसे आजम में बुलाकर चोर को देते हैं वो अब्दाल का रुतबा हमेशा मौजूद रहता है दरिया गौसे आजम का। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिलसिले वाले लोग हैं, खानकाही लोग हैं, गौसे आजम के हम मुरीद हैं, तो हम अपने शेख की नाराजगी वाले कामों को करने में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा शेख जिससे नाराज हो, बेनमाजी मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। हम नमाज कज़ा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं गौस के गुलाम है, गौस के गुलाम है। अरे नालायक आदमी, गौस के गुलाम बनने का दावा कर रहा है, गौस से आजम नाराजगी का इजहार कर रहा है, इस पर तुम्हें ख्याल नहीं? नमाज की पाबंदी हो, अरे उनके गुलाम, उनके मुरीद, ये हमारा अकीदा नहीं है मेरे भैया। हमारे इमाम ने कहा या रसूलल्लाह तेरी सरकार पे लाता है रजा उसको शक, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी हैं और इस पर हमको नाज है कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। लेकिन शर्त ये है गौसे आजम की तालीम पर भी अमल कर। खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लिहाजा नमाज की पाबंदी करो, अपने घरों का माहौल देखो, मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करो, बेड़ा पार हो जाएगा, बलाएं दूर हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला तुमको, हमको, सबको दीन की समझ अता फरमाए।